फ्रेंड्स, हम सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देखते हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। 6 लोग ABCDEF एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। इसको हमें सोल्व करना है। आइए हम इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। एक मेज बना लेना है। पहले हमें 1 2 3 4 5 6 व्यक्तियों को हमें बैठाना है। हम क्वेश्चन को पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। C D के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो C है वो D के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अपन D को यहाँ बिठाते हैं और इसके बाएं चलते अपन दूसरे स्थान पर C यहाँ बिठाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा A D का निकटतम पड़ोसी है, मतलब A D का निकटतम पड़ोसी है, मतलब A यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। F A के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। F जो है वो A के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब A के बाएं तीसरे स्थान अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ तो C बैठा है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1 2 3 A के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? F। यहाँ बैठा देते हैं अपन और यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट जो लाइन है वो है हमारी B E के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो B है वो E के बाएं, अगर हम E को यहाँ रखते हैं तो ये उसका दाएं हो जाएगा। वो बोल रहा है बाएं बैठा है, तो हम E को यहाँ रखेंगे। E को हम यहाँ रखेंगे तो E से E के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? B बैठा है, क्योंकि इधर से उसका बायां होगा और इधर से दायां होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया। उन्होंने हमसे पूछा है C के ठीक दाएं कौन बैठा है। ये C है, इसके ठीक दाएं, ये इसका इधर इसका बायां है, इधर दायां है, तो C के ठीक दाएं कौन बैठा है? A बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, हम सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित संख्या में लोग उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को हमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। इसमें हमें कुल व्यक्ति बताने हैं कि निश्चित संख्या है, हमें पता नहीं कितने लोग हैं, यही हमें बताना है कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं। K और L के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं K और यहाँ पर हम लिख लेते हैं L, और K इधर भी बैठ सकता है और L इधर भी बैठ सकता है, दोनों कंडीशन है। अब जो L M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो L है वो M के दाईं ओर से, इधर से तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर से तो बायां हो जाएगा। M को हमें इधर ही बिठाना पड़ेगा, तो M को हम यहाँ बिठाएंगे और इसके जो दाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? L हो जाएगा। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगली लाइन क्या है? I और J के बीच केवल 3 लोग बैठे। I और J के बीच कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग। लेकिन इनको बिठाने से पहले हम ये वाली लाइन भी पढ़नी पड़ेगी। I K के ठीक दाईं ओर बैठा है। मतलब जो I है वो K के ठीक दाईं ओर बैठा, मतलब यहाँ बैठा है। कौन? I। K के दाएं I यहाँ बैठा है। और ये वाली जो लाइन है उसमें हमें बोला गया है I और J के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब इन दोनों के बीच 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं I और J के बीच। अब नेक्स्ट लाइन हमारी कह रही, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो कुल कितने व्यक्ति हैं? अब हमें टोटल व्यक्ति गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 12। ऑप्शन नंबर डी। मैं आज आपके लिए एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लेके आया हूँ, बैठक व्यवस्था का। आइए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। यह रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, 6 व्यक्ति S T V W X और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। S के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। W S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। V किसी एक सिरे पर बैठा है। Y V के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। T S के ठीक बगल में नहीं बैठा। बाएं सिरे पर कौन बैठा है? मतलब कि हमें ये निकालना है इसमें कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है। एक
2 3 4 5 6। बायां सिरा कौन सा रहेगा? उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना है, मतलब उत्तर किस साइड है? इस साइड, ऊपर की साइड। मतलब बायां कौन सा रहेगा? ये बायां रहेगा और ये रहेगा दायां। ठीक है ना। अब क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब एस कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा, तभी उसके दाईं तरफ कितने? 2 व्यक्ति बैठे हैं केवल, ये बोल रहा है वो। W और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब W और S के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो इधर 2 व्यक्ति बैठ नहीं सकता क्योंकि इधर तो 2 ही व्यक्ति है, फिर W का बैठेगा। इधर 2 व्यक्ति हैं और तीसरा यहाँ पे हम W को बिठा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे की लाइन क्या बोल रही है? एस किसी एक सिरे पर बैठा है, सॉरी V किसी एक सिरे पर बैठा है। V किसी एक सिरे पर बैठा है मतलब यहाँ पे तो W बैठ गया, तो यहाँ पे V बैठ जाएगा हमारा। ठीक है ना। Y V के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो Y है वो V के बाएं मतलब इस साइड बगल में बैठा है, तो Y यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, बगल में बैठा है। T S के ठीक बगल में नहीं बैठा, जो T है वो S के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो T कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। T अगर यहाँ बैठ गया तो हमारे पास लास्ट क्या बच रहा है? एस हमारा बैठ गया, Y बैठ गया, V बैठ गया, T बैठ गया, W बैठ गया, X बच रहा है, तो X यहाँ पे बैठ जाएगा। हमने पूछा है हमसे क्वेश्चन में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दाएं सिरे पर तो V बैठा है, बाएं सिरे पर W बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है जो इस क्वेश्चन का आंसर है, बाएं सिरे पर W बैठा है। इस हमें क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों की एक पंक्ति में मनोज बाएं से 24वें स्थान पर है, अमरीक दाएं से 29वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान परस्पर बदलते हैं तो अमरीक दाएं से 19वें स्थान पर आ जाता है। बाएं से मनोज का स्थान बताना है। देखो मनोज लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान। लेफ्ट मतलब बायां, और जो अमरीक है वो राइट साइड से मतलब दाएं साइड से 29वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान परस्पर बदलेंगे, मनोज और अमरीक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, तो जो अमरीक है उसका स्थान क्या आ जाता है? 19, वो 19वें स्थान पर आ जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे पहले वो 29वें स्थान पर था, जब उन्होंने अपने स्थान परिवर्तन किए तो वो 19वें स्थान पर आ गया। पहले वो 29वें स्थान पर था, अब 19वें स्थान पर आ गए, तो इसमें अंतर कितने का आया? -10 का अंतर है। ठीक है ना। अगर इसमें -10 का अंतर आया तो इसमें भी -10 का अंतर आएगा, मतलब ये पहले कौन से स्थान पर था मनोज? 24वें स्थान पर। इसमें से अगर हम -10 करेंगे तो ये कौन से स्थान पर आ जाएगा? 14वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का आंसर है।